नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी और जिनके द्वितीय सत्र की इकाई है 7, जिनका हम अभ्यास कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने जो यह गद्य है उनकी समझौती प्राप्त की थी। तो पार्ट 2 में आज हम समझने वाले हैं उनके इस गद्य के अंत में दिए गए अभ्यास और स्वाध्याय की। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यास, जहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर पाठ की समझौती के आधार पर हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के कुछ उत्तर लिखे, जिनमें पहला प्रश्न है खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ था। तो पाठ की समझौती में हमने देखा था कि अंत में खड़क सिंह जो है प्रसिद्ध डाकू था, जिनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया था। तो उनका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे। तो उनका उत्तर हमें इस प्रकार लिखना है कि बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हाथी आने की यह घटना किसी के भी सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा भारती से छीन लिया था, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते ही रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं परंतु देवता के समान है। तो उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता हुई। ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया था और उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। तो इस प्रकार अंत में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और घोड़ा वे वापस लौटा आता है। इस प्रकार हम इन प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, तो बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। तो इनका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे। तो खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों पर और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाबा भारती ने अंत में यह विधान कहा था कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि यदि बाबा भारती की जगह आप लोग होते तो क्या करते। यदि बाबा भारती ने उन्हें माफ़ कर दिया, उन्हें अच्छी तरह से समझाया, यदि हम लोग होते तो हम क्या करते। बाबा भारती की जगह यदि हम होते तो क्या करते। तो यदि बाबा भारती की जगह हम होते तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराते कि डाकू खड़क सिंह से हमें खतरा है। वह हमें धमकी दे गया है कि वह मेरा यानी हमारा घोड़ा हमसे छीन लेगा। उसकी धमकी के कारण हम चौबीसों घंटे भयभीत रहते हैं, पूरी रात की रखवाली में बीत जाती हैं और अपने बचाव का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय हमारे घोड़े को ले जा सकता है। तो इस प्रकार थानेदार साहब से प्रार्थना करते कि वह इस संबंध में कार्यवाही करे और हमें खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। तो इस प्रकार भी हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उनके बाद है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा होगा। खड़क सिंह से जब खड़क सिंह उनका घोड़ा छीन लेता है, तब बाबा भारती उन्हें कहते हैं कि इस घटना को तुम किसी के सामने प्रकट न करना। ऐसा उनका कहने का क्या तात्पर्य था। तो उनका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय तुरंत ही पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उनके साथ छल कपट किया। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की धोखेबाजी का पता लोगों को चल जाएगा तो वे किसी भी दिन गरीब या दीन दुखी लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। फिर कोई उनकी मदद नहीं करेगा तो वे लोग और दुखी हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने भी प्रकट न करने के लिए उन्हें समझाया। तो इस प्रकार हम उनका उत्तर लिखेंगे। उनके बाद है कि मान लो आपके गांव में बैंक में लूट हुई है। यदि हम जो भी गांव में रहते हैं वहाँ पर किसी बैंक में लूट हुई है, तो लूट किस गलती के कारण हुई होगी, लुटेरे कौन हो सकते हैं, इस घटना का अनुमान लगाइए। और लूट या चोरी से बचने के लिए अब हम कौन कौन सी सावधानी रख सकते हैं, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए या तो अपने मित्रों के साथ इस टॉपिक पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी गांव में यदि किसी बैंक में लूट हुई है तो वह लूट किस प्रकार हुई। शायद वहाँ चौकीदारी की गलतफहमी हो सकती है, या तो वह अच्छी तरह से रखवाली नहीं करते होंगे, या तो बैंक का लॉकर किसी की गलती की वजह से खुला रह गया होगा।
कोई भी एक प्रकार की या तो सीसी कैमरे की वहाँ सुविधा नहीं हो सकती है। इन कोई भी वजह की वजह से चोर लोग को वह बैंक लूटने में आसानी रही होगी। तो यदि हमें ऐसी सावधानी से बचना है तो हम क्या करेंगे, सीसी कैमरे की सुविधा रखेंगे। जो ईमानदार चौकीदार है वहाँ पर उनको रखवाली करने के लिए रखेंगे, या तो ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसे कई लॉकर जो है वह रखवा सकते हैं, ताकि चोर जो है वह कोई ऐसी टेक्निक का उपयोग करके फिर भी वह बैंक को लूटने में असफल रहे। तो इस प्रकार हम हमारे गांव की बैंक को लूटने से बचा सकते हैं। उनके बाद तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में कोई भी बाहर से कोई ऐसा परिच्छेद दिया जाता है या तो कोई भी काव्य दी जाती है, जिनके आधार पर उनके काव्य या तो गद्यार्थ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमको लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे जो भी परिच्छेद है या तो जो भी काव्य है उनको पहले भली भांति समझ लेंगे, उनको पढ़कर उनकी समझूती ले लें और फिर उनके बाद जो प्रश्न के उत्तर है उनको हम लिखेंगे। यहाँ परिच्छेद दिया गया है जिसमें एक हिरण शावक की बात की गई है, उनके रूप सौंदर्य की, या तो वह कैसी है, वह किस प्रकार भयभीत हो जाती है, अपने बचाव में क्या करती है, उनका एक छोटा सा परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोना अचानक आई थी परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उनका कोमल यानी मृदु लघु शरीर था, छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता था कि अभी उछल पड़ेगी। लंबे उनके कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्ण रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम का परिचय बन गया था। वह उनका एक प्रकार का यहाँ नाम बना दिया गया था। तो आगे हम देखें कि परंतु उस बेचारे हिरण शावक यानी छोटा सा बच्चा, हिरण का बच्चा, परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य निष्ठुरता घटती है। बेचारी सोना मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदैव जात मृत्यु शिशु को भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए, यानी उनकी अंत में मृत्यु हुई। तो यहाँ पर लिखा है कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। लच्छा यानी उनका अर्थ होता है गुच्छा, शावक यानी हिरण का एक छोटा सा बच्चा, सदैव प्रसूता यानी हाल या तत्काल ब्याही हुई, सदैव जाता यानी तुरंत जन्मा हुआ। तो इस प्रकार कुछ कठिन शब्द यहाँ पर उनके अर्थ दिए गए हैं। तो इन परिच्छेद में हम देखें तो एक हिरनी है, उनका छोटा सा बच्चा है। शिकारियों के भय से वह बचना चाहते हैं परंतु वह बच नहीं पाता, यानी कि वह बचने में असुरक्षित है। तो उनकी माँ क्या करती है, अपने प्राण त्याग देती है और अपने बच्चे की सुरक्षा करती है। तो साथ साथ वह हिरणी का जो बच्चा है उनके रूप सौंदर्य का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अब उनके आधारित हमें क्या करना है, यहाँ जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें इस परिच्छेद के आधारित लिखने हैं। बच्चों, आप देखेंगे तो कुछ प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद में बैठे ही बैठे दिए गए होंगे, जिनको आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे रिक्त स्थान है, योग्य जोड़ मिलानी है, ऐसे कहीं भी प्रश्न इनमें पूछे जा सकते हैं, या तो इस गद्य का शीर्षक हो। तो हम देखते हैं यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है सही उत्तर पर निशान करें। कौन सा निशान करना है, राइट का, यानी सही का हमें निशान करना है। तो अब देखते हैं उनका उत्तर। सोना हिरण का रंग कैसा था, तो यहाँ हम गद्य में देखेंगे तो लिखा हुआ है उनका रंग कैसा था, सुनहरा था। मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा था, शिकारियों की आहट से चौंक कर वे भागा था। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से इनके उत्तर लिख देंगे। उनके बाद है कि रिक्त स्थान भरिए, यानी जो भी यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, उनके उत्तर परिच्छेद के आधारित लिखना है। पहली रिक्त स्थान है सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी, यानी अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर
सकी थी, तो हम यहाँ उनका उत्तर लिखेंगे शैशवावस्था। आप उनका उत्तर इस प्रकार लिख देंगे। दूसरे रिक्त स्थान है हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी, उनका उत्तर क्या होगा? व्यथा कथा। आप इस प्रकार उनका उत्तर लिख देंगे, व्यथा कथा। तो यह दोनों रिक्त स्थान परिच्छेद की एक पंक्तियाँ बैठी ही बैठी ली गई है। उसी प्रकार अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आहट का क्या अर्थ होता है? चाप यानी आवाज़। तो आप यहाँ चाप या तो आवाज़ कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है शैशवावस्था, जिनका अर्थ होता है शिशु अवस्था या तो अपना बचपन। यहाँ पर हिरनी के बच्चे का यानी उनके बचपन का यहाँ वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर शैशवावस्था का अर्थ होगा बचपन। यहाँ आपको उनका उत्तर लिखना है। उनके बाद है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ क्या होता है? विरुद्धार्थी शब्द लिखे। तो लघु है, उनका अर्थ हम देखें तो क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पर हमें उनका विलोम लिखना है, तो उनका अर्थ क्या हो जाएगा? विशाल या तो विराट। आप इस प्रकार इनका उत्तर लिख देंगे यहाँ पर। और दूसरा है मानव, तो मानव का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ हमें कौन सा उत्तर लिखना है? हैवान। मानव यानी मनुष्य, तो उनका विलोम हो जाएगा राक्षस या तो हैवान। तो इस प्रकार इनके उत्तर आप पेंसिल से लिखेंगे। और उनके बाद का प्रश्न है हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? यानी वह हरिण शावक था, वह कैसा दिखने में कैसा था? तो उनका उत्तर हम क्या करेंगे? यहाँ कहीं पर भी जगह है, आप लिख देंगे पेंसिल से। उनका उत्तर इस प्रकार होगा, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी गुच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा था और बड़ी बड़ी उनकी पानीदार आंखें थी। इस प्रकार आप उनका उत्तर लिखेंगे। और यहाँ पर वह परिच्छेद पूर्ण होता है। तो उनके बाद दिया गया है कि एक कहानी है। अधूरी हुई कहानी को आपको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाए जाएंगे हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से उनके उत्तर दिए। जब इनका उत्तर देने के लिए बीरबल से पूछा गया, तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, क्योंकि बीरबल चतुर थे। परंतु अकबर ने पूछा कि ऐसा क्यों, वह कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई कि एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस हुई। सभी लोग झगड़ने लगे। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। तो एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट उतार दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने अपना कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। तो इस प्रकार बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। इस प्रकार हम कहें कि सूरज जो है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार अपने मित्रों से ऐसी अधूरी कहानी पूरी करने की बात पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने अभ्यास जो है अभ्यास का टॉपिक पूर्ण किया है। अब समझते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में भी कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, परंतु यह रिक्त स्थान हमने पार्ट 1 में समझे। गद्य हार की जीत के आधारित उनके उत्तर लिखने हैं। यहाँ कोष्टक दिया गया है, जिनमें से आपको कोई सही जो उत्तर है, यानी इस रिक्त स्थान के लिए जो सही उत्तर है उनको आपको पसंद करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि खड़क दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की आप पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला हमारा उत्तर यहाँ पर कौन सा होगा? आप देखिए और बताइए कि यहाँ पर रिक्त स्थान का उत्तर कौन सा होगा। खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था। तो यहाँ पर हम उनका उत्तर क्या लिखेंगे? कुख्यात।
कुख्यात जो है वह यहाँ गद्य में बैठी हुई ली हुई यह पंक्ति है, इसलिए यहाँ उनका उत्तर होगा कुख्यात। दूसरा है कि अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय, यहाँ पर क्या होगा उनका उत्तर, अधीर, अधीर हो उठा। यह दोनों प्रश्न के यानी कि रिक्त स्थान के उत्तर आप लिखेंगे। उनके बाद तीसरी रिक्त स्थान है कि बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा आपको न दूंगा। जब खड़क सिंह यह विधान बोलता है तब उनका उत्तर क्या था, दास। यहाँ पर इनका उत्तर हो जाएगा दास। तो आप इस प्रकार तीनों रिक्त स्थान का उत्तर लिखेंगे। उनके बाद है विकल्प, यानी यह विधान कौन बोल रहा है और किसको कह रहा है, उनका आप उत्तर लिखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका मैं सौतेला भाई हूँ। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, यह विधान कौन बोल रहा है, अपाहिज बाबा भारती से कह रहा था। तो दूसरा है कि लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे, यह विधान कौन बोलते हैं, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था। इस प्रकार आप यह विधान कौन बोल रहा है और किसको कहता है, उनके जो विकल्प है आप क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। उनके बाद एक दो वाक्य में लिखने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था। उनका जो उत्तर है वह हम क्या लिखेंगे, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया था। दूसरा प्रश्न है कि बाबा भारती किस बात से डर गए थे। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा है कि बाबा भारती जो है वह जब खड़क सिंह उन्हें कहते हैं तो बाबा भारती किस बात से डर गए थे, उनको हमें क्या करना है, लिखना है कि जब खड़क सिंह ने उनको कहा कि यह घोड़ा अब मैं तुम्हारे पास न रहने दूंगा, तब यह बात सुनकर बाबा भारती क्या कर गए थे, डर गए थे। खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उसके पास रहने नहीं देगा, तो यह धमकी सुनकर बाबा भारती डर गए थे। तीसरा है कि सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। जब हम देखें कि सुल्तान पर सवार खड़क सिंह बाबा भारती से कुछ बात करता है और उन्हें कहता है कि अब यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो खड़क सिंह की यह बात सुनकर बाबा भारती थोड़ी देर के लिए तो डर जाते हैं, परंतु फिर भी वे अपने आप को संभाल लेते हैं। उनके बाद है कुछ उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे, तो हम क्या करेंगे, उनका उत्तर लिखेंगे कि बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाला था जिसे वह सुल्तान कहते थे। भगवान के भजन से जो भी समय बचता वे घोड़े की सेवा में लग जाते थे। वे अपने हाथ से उसे खरहरा करते, दाने खिलाते, संध्या के समय सुल्तान पर सवार होकर घूमने के लिए भी जाते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। बाबा भारती को किसका डर लगने लगा था, क्यों, तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बांका घोड़ा उनके पास आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया कि वह अब सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास शक्ति भी थी, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा था। खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया था, तो हम कहें कि एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले तो रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव तक पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा यानी तुरंत एक अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम को छीन लिया और वह घोड़े को लेकर भाग गया। वह अपाहिज और कोई नहीं परंतु डाकू खड़क सिंह था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। अब हम देखें तो उनके बाद का जो प्रश्न है वो हम किस प्रकार लिखेंगे। घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े के साथ कैसा बर्ताव किया, तो घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन बिछड़े हुए पुत्र को मिलने पर करते हैं। तो इस प्रकार हम प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। तो एक छोटी सी टिप्पणी दी गई है जो हमें सविस्तर प्रश्न के
रूप में भी पूछी जा सकती है कि बाबा भारती की महानता पर टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न हमें 2-3 रूप में भी पूछे जा सकता है कि बाबा भारती की महानता को प्रकट कीजिए, बाबा भारती का परिचय दीजिए, बाबा भारती का चरित्र चित्रण कीजिए, या तो बाबा भारती के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो उनका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे? बाबा भारती एक संत पुरुष थे, उनका हृदय विशाल था और उनके विचार भी ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों की, दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता रहती थी। इसलिए उन्होंने खड़ग सिंह से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए प्रार्थना की थी। तो बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़ग सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। और हम देखें तो उनके चरित्र से हम कौन कौन से गुण प्राप्त कर सकते हैं? दया की भावना, विनम्रता की भावना, पर या तो हम देखें कि पर हित की भावना जैसे मूल्य हमें उनके चरित्र से सीखने को भी मिलते हैं। तो इस प्रकार उनके बारे में हम परिचय लिख सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटी सी यहाँ पर गम्मत है। आप हाँ, समाचार पत्र भी पढ़ते होंगे जिनमें भी इस प्रकार कुछ शब्द के आधारित बॉक्स पूर्ण करने के लिए उनमें एक गम्मत आती है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक गम्मत यानी एक छोटा सा खेल खेलेंगे। आपको क्या करना है? एक शब्द बनाने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि खड़ा और आड़ा, तो कुछ शब्द दिए गए हैं। उनके आधारित हम क्या करेंगे? शब्दों के अर्थ लिखकर, इनका उत्तर लिखकर हम इस बॉक्स को पूर्ण करेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि इच्छा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इच्छा। यहाँ पर खड़ा है, खड़ा यानी इस प्रकार, और आड़ा यानी इस प्रकार। शब्दों के अर्थ लिखकर हमें इस पहली को पूर्ण करना है। तो सबसे पहला हमारा उत्तर क्या होगा? इच्छा। इच्छा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा। तो यहाँ पर आप बॉक्स पूर्ण करेंगे अभिलाषा। ठीक है। उनके बाद है आडा। हम देखें बेचैन, तो बेचैन का क्या हो जाएगा? अधीर। तो इस प्रकार यह दोनों बॉक्स पूर्ण हो गए। अब दूसरा देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? प्रयोजन। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रयोजन। तो यहाँ चौथा है, चौथा क्या है उनका? हम देखें नभ। नभ का अर्थ होता है गगन। तो इस प्रकार यह बॉक्स पूर्ण हो गया। तो यहाँ दूसरा हम देखेंगे बड़ाई। बड़ाई का हम यहाँ लिखेंगे प्रशंसा। तो इस प्रकार यह समाप्त हो गया। तीसरा है अचानक, तो यहाँ सहसा। और यहाँ हम देखें सत्य, तो यहाँ होगा सच। यहाँ आप देखेंगे चौथा नभ, ये जो तो यहाँ गगन हो गया। परंतु यहाँ हम देखें तो दया। दया तो यहाँ अर्थ होगा करुणा। और यहाँ पांचवा अर्थ हो गया द्रुणा यानी नफरत। इस प्रकार आप क्या करेंगे? पूरा कोष्टक अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से पूर्ण करेंगे। तो उनके बाद क्या है विद्यार्थी मित्रों? अब देखते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम अर्थ हमें क्या करना है? लिखना है। यानी कि जो भी यह शब्द पाठ में दिए गए थे उनके कुछ विलोम शब्द आप लिखे। सुंदर का होगा, क्या होगा उनका अर्थ? सुंदर तो असुंदर, कुरूप जमीन तो आसमान, संध्या तो उषा, गरीब तो अमीर, विश्वास तो अविश्वास। इस प्रकार उनके उत्तर यहाँ पर आप लिख देंगे। उनके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय। हम पहले सेमेस्टर में हमने देख लिया था उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। कुछ ऐसे अक्षर जिनका अपना खुद का अर्थ नहीं है परंतु वो किसी मूल अर्थ वाले शब्द के आगे या तो पीछे जोड़ते हैं तो एक नए शब्द का रूप धारण होता है। तो उपसर्ग किसे कहेंगे? जो मूल अर्थ वाले शब्द के आगे जुड़ने पर जो नया शब्द बनेगा वे अक्षर होंगे हमारे उपसर्ग। और जो शब्द मूल शब्द के अंत में जुड़ने से जो नया शब्द बनेगा वैसे अक्षर या तो अक्षर समूह को हम कहेंगे प्रत्यय। यहाँ पर कुछ कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं, उनके आधारित आपको यह रिक्त स्थान पूर्ण करनी है। आप क्या करेंगे? पेंसिल से उनका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर आप देखते जाए 2 कोष्ठक में 2 शब्द है, प्रति और नीर। सबसे हम पहले क्या करेंगे? सूचना को समझेंगे। उपसर्ग लगाने हैं, तो उपसर्ग कहाँ पर लगेंगे? आगे। दिन जो है उनके आगे हम क्या लगाएंगे? प्रति। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रति कौन कौन से शब्द के आगे लगाएंगे? दिन के आगे हम प्रति लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा प्रतिदिन। फिर कुल के आगे हम लगाएंगे प्रति, तो प्रतिकूल शब्द बन जाएगा। तो नीड शब्द
किसके आगे लगाएंगे, बाकी सब भी शब्दों के आगे नीर लगाने पर नया शब्द बनेगा। जैसे कि हम देखें कि निर्मूल, यहाँ पर नीर लगाएंगे तो निर्मूल, निर्जल, निराधार, निर्दोष। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, दोनों शब्दों का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करेंगे। उनके बाद है प्रत्यय जोड़िए। प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, मूल शब्द के बाद। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं कोष्टक में, उनके आधारित हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक किन किन शब्दों के बाद आएंगे। तो यह तीनों जो रिक्त स्थान है वहाँ पर इक लगाएंगे। तो हमारा शब्द बनेगा मौखिक, भौतिक और सामाजिक। और त्व यहाँ पर लगाने से नए शब्द बनेंगे मनुष्यत्व, ममत्व और समत्व। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के रिक्त स्थान पूर्ण करेंगे। उनकी बाद हमारी जो सूचना है वह क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन वाक्यों में से विशेषण को पहचानना है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। डाकू था, पर वह कैसा डाकू था, कुख्यात। कैसा, कैसी, जो पूछने से हमें उत्तर प्राप्त होता है वह हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। सबसे पहले तो हम यह बात समझ लिए कि विशेषण किसे कहा जाता है। तो सर्वनाम या तो संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले शब्द है उन्हें हम विशेषण के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ पर डाकू कैसा था, कुख्यात। तो कुख्यात है वह हमारा क्या हो गया, विशेषण। विशेषण को तो हमने यहाँ पर पहचान लिया। अब हमें क्या करना है, इस विशेषण के आधारित एक और नया वाक्य बनाना है। तो कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं, इस प्रकार हम उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वाक्यों में से आप क्या करेंगे, विशेषण को पहचानेंगे। कहते हैं कि देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो आप क्या करेंगे, इनमें से सबसे पहले विशेषण को पहचानेंगे। तो सुंदर जो है वह हमारा विशेषण है। दूसरा वाक्य है, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। तो बांका हमारा विशेषण है। बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। तो ठंडा वो हमारा विशेषण है। अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर वह रोने लगे। तो प्यारा भी हमारा विशेषण है। बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। तो प्रसिद्ध भी हमारा विशेषण है। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से सबसे पहले विशेषणों को ढूंढ लेंगे और यहाँ जो जगह दी गई है वहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इन नए शब्दों के आधारित नए वाक्य का प्रयोग करेंगे। जो आपको पेंसिल से यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करके यानी इन विशेषणों का प्रयोग करके वाक्य में प्रयोग करना है। और आप यहाँ पर जो भी जगह है वहाँ पर पेंसिल से उनके उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने जो अभ्यास और स्वाध्याय में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको किस प्रकार लिखा जाता है उनकी समझूती हमने प्राप्त की है। जो भी प्रश्न किस प्रकार लिखते हैं उनको हमने देखा, वही प्रश्न हम क्या करेंगे, हमारी नोटबुक में लिखेंगे। तो आप चाहे तो पूरा पाठ एक बार पढ़कर भी आपकी पाठ्य पुस्तक के आधारित पढ़कर भी इनकी समझूती ले सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।